जिस प्रकार से आप अपने नाम, प्रतिष्ठा, शोहरत, यश के लिए संवेदनशील हैं, आप अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील हैं, उसी प्रकार से अगर आप संसार को समझने में संवेदनशील नहीं हैं, रिश्तों को समझने में संवेदनशील नहीं हैं, स्वयं की सत्ता को समझने के लिए संवेदनशील नहीं हैं, और आपके साथ जो जीवन में घट रहा है उसको संवेदनशीलता के साथ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अध्यात्म की गहनता के साथ खोज नहीं कर पाएंगे। संवेदनशील होने का अर्थ यह नहीं है कि आप इमोशनल हो जाएं, भावुक हो जाएं, छोटी छोटी बात पे रोने लगें। संवेदनशील होने का मैं पहले ही अर्थ बता चुका हूं, विवेक पूर्वक, बुद्धिमत्ता के साथ किसी भी विषय का विश्लेषण करना और उसकी सत्यता तक पहुंच पाना। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आप संवेदनशील हैं तो आप इस संसार में जी नहीं पाएंगे, लोग आपको जीने नहीं देंगे। आपके कोमल हृदय पर बार बार इस संसार के लोग चोट करते ही रहेंगे और दुख देते ही रहेंगे, क्योंकि संसार के लोग आपकी संवेदना की परवाह नहीं करेंगे। उनके जीने की अपनी शैली बरकरार रहेगी और ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति संख्या में बहुत होने के कारण आप इनसे निपट भी नहीं पाएंगे। यही वजह है कि जो भी अध्यात्म के पथ पर सच्चे साधक निकलते हैं वह संसार को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और साधक जैसे जैसे साधना करता जाता है, उसकी चेतना खिलती जाती है, वैसे वैसे वो और संवेदनशील होता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के मामला ये निकल के आता है कि अगर आप सच्चे लगन से साधना कर रहे हैं और आपकी साधना अगर ठीक ठीक चल रही है तो आपको ये संसार सिर्फ विघ्न बाधा देगा और अनावश्यक रूप से दुखी करेगा। आपकी जिन बातों में रुचि नहीं है उन बातों को ला के आपके सामने रखेगा। उनका सारा व्यवहार एक पाखंड और ढोंग है। साधकों में ज्यादा ढोंग है संसारी लोगों की अपेक्षा। तो इन पंडितों पुरोहितों में जैसे ढोंग है वैसे परमात्मा की प्राप्ति करने वाले साधकों में भी है, और ये सच्चे साधक को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, लाभ कम पहुंचाते हैं। इसलिए सच्चे साधक को ये चाहिए कि अपने हृदय की संवेदना को वैसे ही बचा के रखे जैसे किसान किसी फलदार वृक्ष को जब वह बहुत छोटी अवस्था में होता है तो भेड़ बकरियों से बचाने के लिए कांटे लगा देता है। वैसे ही साधक एकांत में अपने को रखे और कम से कम इन लोगों के साथ व्यवहार करे। ये तभी संभव है जब अपनी आवश्यकताओं को भी वो सीमित कर देगा। अगर उसकी आवश्यकताएं बढ़ी हुई होंगी तो आवश्यकताओं की पूर्ति समाज ही करता है। फिर आपको समाज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, और वह इसकी कीमत आपसे मांगेगा। और अक्सर लोगों के पास काम की बात करने के लिए नहीं होती है, वो ऐसी निरर्थक बातें करते हैं जो टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं होती है। ऐसे में आपके हृदय की संवेदना प्रभावित हो जाएगी और आप परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जो चल रहे हैं उसमें अधिक समय लगेगा। जो अध्यात्म के पथ पे नहीं चल रहा है ईमानदारी से, वो आपके ईमानदारी से अध्यात्म पथ पर चलने का सत्कार नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे में आपके पास एक ही उपाय बचता है कि आप अपने को खुद बचाएं इस कठोर और राग द्वेष से भरे हुए संसार के लोगों से।